देखिए हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में पार्ट 1 पढ़े थे तीसरा चैप्टर का संस्कृत में। आज हम लोग संस्कृत का पार्ट 2 पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर का, जिसमें हमने आपको मेन पॉइंट यह बताया था कि इसमें 4 आलसियों के बारे में जानना था। मेन पॉइंट हम वहीं जाके आपको ख़त्म कर देते वीडियो। तो आज हम जानेंगे चारों आलसियों के बारे में, किसने क्या कहा था, पहला आलसी क्या कहा, दूसरा आलसी क्या कहा, तीसरा आलसी क्या कहा और चौथा क्या कहा। उसी पे आज का टॉपिक है, वही बताते हुए आज फिर इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, भिविया है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बहुत ही भिविया है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, और हमारी बात समझ में आए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल है जो आप लोग को मालूम होगा, लाइक विजन गुरुकुल है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए अब आगे हम बताते हैं आज का टॉपिक, जो ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस प्रकार आप लोग पैर बनाए उसी प्रकार पैर बनाए रखिए। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो हमने आज आपको यही तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो तीसरा चैप्टर का हम आपको कुछ थ्योरी बताए थे। उसके बाद आज हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। आलस कथा पाठ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है पार्ट 2 वीडियो है, जिससे मात्र आपको 18 ऑब्जेक्टिव 18 ऑब्जेक्टिव पढ़ना। आप 18 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तीसरा चैप्टर से तो आपको नहीं छूटेगा। इसी 18 ही में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, जो पूछे बोर्ड में जितना पूछे इसी 18 में से ही रहेगा। इसके अलावा अब आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। संस्कृत का तैयारी करने के लिए आप बिंदास रहिए, किसी तरह का कोई डर भय नहीं रखिए अपने अंदर। जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे। आप इसी के लिए संस्कृत के लिए इसमें आप कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन सब रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जो हम आपको बता देंगे यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अभी हम 18 बता रहे हैं और समय के नज़दीक आएगा तो हम इस चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन देंगे, जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको रहेगा। चलिए देखिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखाए हैं। आज का ऑब्जेक्टिव में क्या लिखाए हैं, आलस कथा पाठ में, यानी कि यह जो चैप्टर है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो आप लोग जानते होंगे इस पाठ में, यानी कि आलस कथा पाठ में किस चीज़ का महत्व का वर्णन किया गया है। तो आप लोग जानते हैं किस चीज़ का, मानव के गुण, यानी कि मानव के अच्छे गुणों का और क्या खराब है उसके बारे में भी बताया गया है। तो लेकिन हम लोग को जब गुण का है अच्छा ही लेंगे, अच्छा ही गुण लेंगे। ये तो हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिखा है आपको, तो आज का दूसरा क्वेश्चन लिखा है गरीबों और अनाथों को, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। यानी कि गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। तो आपको जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तो बताए थे और आज ही बता दे रहे हैं, वीरेश्वर कौन कराते थे, वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन थे, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे तीसरा ऑब्जेक्टिव आज का, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ये तो सबको मालूम होगा, सबको याद होगा, सिंपल है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति। याद है ना, आराम से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास पढ़िए। इसके बाद चौथा आपको बताएं, चौथा क्या बताए हैं, मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था। तो वही वीरेश्वर, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। तो आपको मालूम ही होगा, मालूम है। उसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताए हैं, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कि मिथिला का कोकिल किसे कहा जाता था, विद्यापति को। किसे कहा जाता है, विद्यापति को। फिर आगे हम लोग जानेंगे आलसशाला में लगी आग देखकर भाग गए। यानी कि आलसशाला में आग लगा तो उस आग को देखकर कौन भाग गए, धूर्त। यानी कि जो भी बनावटी आलसी थे ना वो सब क्या किए, भाग गए। आलसशाला में आग को लगे देखकर कौन भाग गए, बनावटी आलसी जो धूर्त थे वो भाग गए। उसके बाद अगला हम आपको ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं
जो बहुत ही अच्छा है। क्या लिखाए हैं? भीषण भूख, यानी कि बहुत तेज भूख, ज़्यादा भूख। जैसे देखिए ज़्यादा भूख लगा हुआ है, लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगा है फिर भी नहीं कुछ कर सकता। कौन नहीं कर सकता? आलसी। कितना भी भूख लगा रहे, कुछ लगा रहे, आलसी नहीं चाहेगा जो हम भोजन बनाएं। तो कौन? आलसी। उसके बाद आपको 8वां ऑब्जेक्टिव बताए हैं। 8वां ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आलसी पुरुष थे, यानी कि आलसी पुरुष कितने थे इस कहानी में? कितने आलसी पुरुष थे या कितने आलसी व्यक्ति थे? तो कितने थे? 4 आलसी व्यक्ति थे। ठीक। अगला ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए हैं, 9वां ऑब्जेक्टिव बताए हैं। 9वां क्या बताए हैं? तो आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? यानी कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो दोष मतलब यानी कि अवगुण। तो किसका? आलस का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? आलस का वर्णन किया गया है। फिर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, मनुष्य को नष्ट कर देता है, यानी कि मनुष्य को बर्बाद कर देता है। तो मनुष्य को कौन बर्बाद कर देता है? आलस। आप कोई काम नहीं कीजिएगा तो कैसे खाइएगा? आप बर्बादन होइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, जो क्या बताए हैं? आलस कथा पाठ संकलित है, यानी कि आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। सब आप लोग को तो मालूम ही होगा, मालूम ही चल गया, पता चल गया। पुरुष परीक्षा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। फिर आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताए हैं 12 नंबर क्वेश्चन, दयालु, यानी कि दयालु कहने का मतलब हो गया कारुणिक। कारुणिक के बिना गति नहीं है, यानी कि किसके बिना गति नहीं है? तो दयालु के बिना आलसियों की, दयालु के बिना आलसियों की। श्लोक बताए थे, पतिरेव गति वाला नाम जनना गति, इसी में ये भी बताए थे आपको। फिर देखिए ये आलसियों की, ये तो पढ़ लिए हम लोग। इसके बाद 13 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया है, जो क्या दिया हुआ है? आलसला में लगाई गई, आलसला में आग लगाई गई, यानी कि आलसला में आग क्यों लगाया गया? जहाँ आलसी लोग रहता था उसमें आग क्यों लगाया गया? तो देखिए आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यानी कि आलसियों की पहचान करने के लिए, जो सब तो आलसी नहीं है, इससे मेन आलसी कौन है, इसीलिए क्या कर दिया गया? आलसला में आग लगा दिया गया। तो हम कह सकते हैं आलसियों की परीक्षा करने के लिए या आलसियों की पहचान करने के लिए, दोनों सेम हुआ। फिर आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही भिभिया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था, तो कहाँ रहता था? मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। फिर अगला क्वेश्चन बताए हैं आपको, वही जो अभी हम आपको बताए थे शुरुआत में, जो चारों आलसियों के बारे में जानना है। तो देखिए पहला आलसी ने कहा, पहला आलसी क्या कहा? तो देखिए पहला आलसी कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है, यहाँ कैसा आवाज़ हो रहा है, यह कैसा शोरगुल है। देखिए दूसरा ने कहा, 16 नंबर, दूसरे ने कहा, दूसरा आलसी ने कहा, दूसरों ने कहा शायद इस घर में आग इसको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ जिस घर में आग लगी है। दूसरा कहता है शायद इस घर में आग लगी है। क्या लगी है? आग लगी है। फिर तीसरे ने कहा, तीसरा क्या कहता है? तो देखिए 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में तीसरा क्या कह रहा है? कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी चादर से ढक दे। कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोग सो रहे हैं तो सोने में डिस्टर्ब नहीं करे और भींगा हुआ चादर लाके हमको ढक दे। देखिए कितना आलसी है, आलसीपन हद कर दिए हैं। फिर देखिए 18 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका। तो चौथे ने कहा, चौथे आलसी ने क्या कहा? अरे वाचाल, अरे मूर्ख, कितना बोलते हो, अरे वाचाल कितना बोलते हो। देखिए कहता अरे वाचाल कितना बोलते हो, इतना मत बोलो, आराम से हमको सोने दो। यही दिया था जो आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे। 4 आलसियों के बारे में जो कथन जान लीजिएगा,
तो आप लोग घर पे बुक पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज हम यहाँ आपको बता दिए हैं, तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। चारों आलसियों का कथन भी बता दिए। अब हमको नहीं लगता आपको इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछता है तीसरा चैप्टर से तो आपको छूटे एग्ज़ाम में, ऐसा तो हमको नहीं विश्वास है। हमको विश्वास है अगर आप लोग जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते जाते हैं अगर सारा आप अभी से करते चले गए तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो नहीं कहिएगा नहीं हमारे बड़े भाई कुछ बताए थे, जो कुछ बताए थे अगर आज उसको फॉलो किए हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। जितना हम बताए हैं इसी में से आपको रहेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक समय आएंगे, एक समय ऐसा आएगा जो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा नहीं यही 2 में से एक रहेगा एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग का अपना चैनल है लक्ष्य विजन गुरुकुल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद।